हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई राज सर क्लासेस में। आज हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए, आज हम भारत की झीलों के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत की झीलें। हम झीलों के अंतर्गत पढ़ेंगे आज झील किसे कहते हैं, झीलों के प्रकार, सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें, महत्वपूर्ण तथ्य और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी हम सॉल्व करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, देरी ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। झील क्या होती है दोस्तों? तो झील की परिभाषा है दोस्तों, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि या स्थलखंड से घिरा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, झील। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि चारों तरफ स्थलखंड है और बीच में पानी भरा है ना। उसी को हम क्या संज्ञा देते हैं, झील की संज्ञा देते हैं दोस्तों। झील की दूसरी विशेषता है उसका स्थायित्व। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और झील के प्रकार के बारे में जानकारी लेते हैं। झीलों के प्रकार देखिए, झील किस किस प्रकार की होती है और कैसी होती है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले दोस्तों मीठे पानी की झीलें आती है। दूसरे नंबर पे खारे पानी की झील है। तीसरे नंबर पे हिमनद झीलें हैं। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमनद झील, कृत्रिम झील, ज्वालामुखी झील, गोखुर झील, लैंगुन झील। देखिए दोस्तों, क्रेटर झील जो होती है उसी को ज्वालामुखी झील बोलते हैं। ज्वालामुखी का लावा जब निकलता है, बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक संरचना बन जाती है और यहाँ पे पानी भर जाता है। गड्ढे नुमा संरचना में पानी भर जाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रेटर झील बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं गोखुर झील। देखिए दोस्तों, गोखुर झील के बारे में अगर बताएं हम, तो देखिए ये नदी है, ये नदी आई है, ये देखिए आप नदी जा रही है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अवरोध से जब नदी मुड़कर जाती है उसी को हम बोलते हैं नदी विसर्प। जब कोई नदी नदी विसर्प से जाती हुई आगे बढ़ती है तो वह अपने अवरोध से, मतलब अवरोध रहता है उसी को हम नदी विसर्प के रूप में संज्ञा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से नदी आई, फिर से देख लीजिए, ये नदी आई, यहाँ से मुड़ी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। जब ये नदी यहाँ से तोड़ना इसको प्रारंभ कर देगी, क्योंकि ये बार बार उसको कटाई करेगी, छटाई करेगी अपने प्रवाह से, तो यहाँ से ये गोखुरनुमा आकृति बन जाएगी। चलिए दोस्तों, गोखुर मतलब गौ के खुर, जो पैर होते हैं गौ के खुर होते हैं, उसके नुमा संरचना है, इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। लैंगून झील क्या होती है, जब समुद्र का पानी स्थल भाग में बार बार आता है, अंदर बार बार आता है, और यह समुद्र का पानी अपने साथ रेतीली मिट्टी भी लेके आता है और यहाँ अपने तटीय क्षेत्र में बिछा देता है, और ये इसका समुद्र का पानी जो है अंदर रह जाता है स्थल भाग के अंदर, और यहाँ एक झील का निर्माण हो जाता है। इसी को, ये समुद्र तट पे होती है, इसी को हम क्या संज्ञा देते हैं, लैंगून झील की संज्ञा देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रमुख झीलें। तो आज हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, अनंतनाग झील, बेरीनाग, शेषनाग झील, नागिन, विशनसर झील, मानस बल झील, डल झील, वुलर झील। देखिए दोस्तों, जितने भी नाग नागिन आए, आप ये मान लीजिए, आपको ऐसे याद रखना है कि नाग नागिन आए तो उसमें हमें कहाँ लगाना है टिक, तो जम्मू कश्मीर राज्य में लगाना है। ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर राज्य। दोस्तों, डल झील है, इसको बोलते हैं श्रीनगर का गहना। और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है, वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए दोस्तों, आपने को याद रखना है कैसे, नाग अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, विशनसर, मानस बल झील, डल झील, वुलर झील। आपको ये दो याद बस रखना है, डल झील, वुलर झील, दोनों मीठे पानी की झील है। श्रीनगर का गहना किसको बोलते हैं दोस्तों, तो डल झील को बोलते हैं। चलिए दूसरे राज्य की झील के बारे में देखते हैं, उत्तराखंड।
उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। तो नैनीताल उत्तराखंड में, ये रहा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौखुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। दोस्तों रूपकुंड झील है, इसी को कंकाल झील बोलते हैं। यहाँ से कम कम से कम 500 कंकाल मिले हैं और इसी को कंकाल झील बोलते हैं। चलिए, और एक झील दोस्तों और है उत्तराखंड में, उसको बोलते हैं पंचपोखरी झील। पंचपोखरी झील, ये झील भी कहाँ है दोस्तों? तो ये झील पड़ेगी आपको उत्तराखंड में। एक बार फिर देखते हैं कौन कौन सी झीलें हैं। नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौखुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड और पंचपोखरी। ये झील कहाँ पड़ेगी दोस्तों आपको? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट राज्य देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों देखिए, हिमाचल प्रदेश में दो झील है। दो झील ऐसी है जो ताल में आए तो उत्तराखंड में नहीं जाती। इसको बस आप याद रख लीजिए कि जो सूरज ताल है, कौन सी झील है? सूरज ताल और चंद्र। देखिए सूरज और चांद, आप ऐसे याद रखिए, सूरज और चांद, सूरज ताल, चंद्र ताल, दो झील दोस्तों ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश में है। और बाकी जितनी भी ताल है आप उत्तराखंड लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल। एक ताल और है रामगढ़ ताल, ये उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? रामगढ़ ताल। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये रहा सूरज ताल, चंद्र ताल। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे राज्य की झील देखते हैं। सिक्किम झील, सिक्किम में, माफ़ कीजिए, सिक्किम राज्य में कौन सी झील है? तो सिक्किम राज्य में दोस्तों चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील है। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची झील, ऊंची स्थान पर स्थित झील कौन सी है? तो अभी तो राइट आंसर आएगा चोलामू झील। लेकिन अगर चोलामू अगर ऑप्शन में नहीं रहता है दोस्तों, तो अपने को क्या लगाना है? पंचपोखरी, पंचपोखरी झील, ये अपने को राइट आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मणिपुर। मणिपुर राज्य में कौन सी झील है? देखिए मणिपुर राज्य में दोस्तों लोकटक झील है। कौन सी झील है दोस्तों? ये रहा हमारा मणिपुर राज्य। कौन सी झील है? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। देखिए लोकटक झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है इस झील से कि इस झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है? दोस्तों किबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। और किस झील पर है? तो लोकटक झील पर है। ये आपको याद रखना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे घर भी बने हैं, है ना। और यहाँ पे किबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे राज्य में, राजस्थान। आइए दोस्तों राजस्थान में देखते हैं। देखिए राजस्थान में हम याद करते हैं राजा महाराजा। आप राजा महाराजा से बस याद रखिए, पूरी झीलें याद हो जाएगी। देखिए सबसे पहले राजसमंद, राजा है राजसमंद झील। राजा हमेशा क्या क्या चाहते हैं? तो हम हमेशा जय चाहते हैं, अपनी जय चाहते हैं। तो जयसमंद, जयसमंद झील भी कहाँ है? राजस्थान में। फतेह सागर झील, देखिए राजा महाराजा अपने उद्देश्य में फतेह करना चाहते हैं, विजय करना चाहते हैं, फतेह करना चाहते हैं ना। और डींडवाना झील ये आपको याद रखना है। सांभर झील, सांभर झील भी आपको याद रखना। तो ये दोस्तों 5 झील जो हैं, 5 झील कहाँ पड़ेगी? राजस्थान में है। इसके अलावा एक आती है पिछोला झील। कौन सी? पिछोला झील। और दूसरी आती है दोस्तों लुरकन सर, लुरकन, लुरकन सर झील। ये भी दोस्तों कहाँ आती है? राजस्थान राज्य में आती है। तो पिछोला झील, लुरकनसर झील, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डींडवाना और सांभर झील। और दोस्तों सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। मतलब कि भूमि के अंदर, मतलब कि स्थल भाग के अंदर में, तटीय झील नहीं है, ये स्थलीय भाग में है।
तो सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? सबसे बड़ी झील है सांभर झील, अंतःस्थलीय झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एकमात्र झील है, उस झील का नाम है लोनार झील। और ये झील कैसी है? महाराष्ट्र के बुलढाना, कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। और कैसी झील है? तो खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ये देख सकते हैं आप, ये झील का चित्र है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आपको याद करना है लोनार झील, लोनावाला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में है दोस्तों? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, केरल। दोस्तों केरल राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित है, आइए जानते हैं। केरल राज्य की हम झीलें देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों केरल राज्य में कौन सी झील है? पेरियार झील है, माफ कीजिए, पेरियार झील है, अष्टमुदी झील है, बेम्बानट झील है। पेरियार, अष्टमुदी, बेम्बानट। और भी झील हैं, कौन सी है? एक पेरियार और पुनामदा। कौन सी झील है? पुनामदा। ये दोस्तों पुनामदा झील है। दूसरी आती है बेम्बानड, अष्टमुदी, या उसी को अष्टमुखी भी बोलते हैं। और पेरियार, ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। और ये सभी झीलें दोस्तों कैसी झीलें हैं? लैंगून झीलें हैं। कैसी झीलें हैं दोस्तों? लैंगून। और बेम्बानाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लगा कि ये है, तो ये बेम्बानड झील जो है केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। ये आपको याद रखना है। देश की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बानट। कौन सी है? बेम्बानट। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में झील देखते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पे है कोलेरू झील और पुलिकट झील। यहाँ पे कोलेरू झील, पुलिकट झील, और एक और आती है दोस्तों हुसैन सागर। कौन सी है? हुसैन सागर झील। कौन सी है दोस्तों? हुसैन सागर झील। इसको भी आपको याद रखना है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील है। दूसरी सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है दोस्तों? तो पुलिकट झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तो पहली कौन सी होगी? पहली हम आपको आगे बताते हैं। चलिए इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील का 16% भाग तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। ये आपको याद रखना है, ताकि यह आंध्र प्रदेश में 84% है, इसलिए इसको हम आंध्र प्रदेश में स्थित झील बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंट आंध्र प्रदेश में है इसका। चलिए हुसैन सागर भी आप याद रख लीजिए। हुसैन सागर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की झील। उड़ीसा राज्य की झील देखते हैं, तो यहाँ पे एक झील है चिल्का। और दोस्तों हमने इसके पहले बताए थे आपको कि भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की लैंगून झील कौन सी है? तो कौन सी थी? हमने पढ़े थे अभी, पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। चलिए आपको दिखा देते हैं, इसके पहले ये भी हमने पढ़े थे। ये है पुलिकट झील, ये देखिए आप, ये है पुलिकट झील। और इसके बाद हम चलें, तो इसके बाद हम चलें सबसे बड़ी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, सबसे बड़ी लैंगून झील है। कैसी झील है? ये लैंगून है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। देखिए सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी हो गई? चिल्का झील। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? पुलिकट झील। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। और स्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील कौन सी है दोस्तों? अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो आप बताना। माफ कीजिए, एक मिनट। अंतःस्थलीय झील कौन सी है दोस्त? सांभर झील अंतः स्थलीय झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब किस में आएगी? अंतः स्थलीय झील में आएगी। और चिल्का झील तटीय झील में, या हम बोल सकते हैं भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और आज हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। नेक्स्ट आता है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतः स्थलीय झील कौन सी है दोस्तों? सांभर झील है। कौन सी है? सांभर झील है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी लैंगोन झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों पुलिकट। कौन सी आती है? पुलिकट। चलिए आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? बेम्बानट झील है। भारत की सबसे ऊंची झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील। और कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो हमें ऑप्शन में क्या लगाना है? पंचपोखरी उत्तराखंड। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए कौन सी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? राइट आंसर आ जाएगा वुलर झील। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में है? किस राज्य में दोस्तों? मणिपुर राज्य में। CDS 2017 का क्वेश्चन है। लोकटक क्या है? तो लोकटक क्या है आपने पढ़े हैं, लोकटक झील मणिपुर में है, तो झील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध लैंगुन चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में है? किस राज्य में है? राजस्थान। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनावाला से याद रखे अपन ने, लोंगेवाला है, लोनावाला, जो भी आप जिससे भी याद हो सके आप उससे याद रख सकते हैं। किस राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है। और कैसी झील है? क्रेटर वाली, मतलब ज्वालामुखीकृत झील है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है? राइट आंसर होगा, आप बताइए। राइट आंसर है बेम्बानट। कौन सी झील है दोस्तों? बेम्बानट। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में दोस्तों? मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। झीलें दी हैं, एक तरफ झीलें हैं, एक तरफ झीलें हैं और एक तरफ राज्य की सूची है। आपको इसमें मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो आप देख सकते हैं लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सांभर झील राजस्थान बिल्कुल है। चिल्का झील तीसरे नंबर पर देखते हैं, चिल्का झील उड़ीसा बिल्कुल है। कोलेरू आंध्र प्रदेश ये भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? लोनार झील मध्य प्रदेश, क्योंकि लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए नागिन झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि नाग नागिन जितने भी आए सबको कहाँ लगाना है? जम्मू कश्मीर में लगाना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहेंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।